नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। आज की अगली कथा ऋषभदेव जी का अपने बेटों को ज्ञान सिखलाना और संत महात्माओं के लक्षण कहना। ऋषभदेव जी ने कहा, हे बेटों, जिन संतों व महात्माओं की संगति व सेवा करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है, उनके लक्षण सुनो। उनका मन सदा एक सा रहता है, किसी के दुर्वचन कहने से उनको क्रोध नहीं होता। भीतर व बाहर समान रहता है, हृदय में कपट नहीं होता। वे हरि भक्तों से अधिक प्रीति रखते हैं। रात्रि दिन हरि कथा कहने सुनने पर भी उनको उनसे संतोष नहीं होता, उससे संतोष नहीं होता, आलस्य नहीं आता। अपने घर व परिवार में अतिथि के समान रहकर केवल अपना पेट भरने व अर्थ निकालने से प्रयोजन रखते हैं। लाभ व हानि होने से कुछ हर्ष व चिंता नहीं करते। अतिथि का एक लक्षण यह है कि जिस तरह कोई परदेसी कंगाल दूसरे ग्राम या नगर में पहुँचे और एक दिन किसी के घर भोजन करके दूसरे रोज वहाँ से चला जाए, तो भोजन देने वालों से उसे कुछ मोह उत्पन्न नहीं होता। दूसरा लक्षण अतिथि का सुनो। जैसे पक्षी किसी मकान में घोंसला बनाकर रहते हैं, वहाँ दाना पानी खाते पीते हैं, पर उस घर के गिरने का इन्हें कुछ सोच नहीं होता। तीसरा लक्षण अतिथि का यह है कि जिस तरह खीरे का फल ऊपर से एक होकर उसके भीतर 3-4 फाँक अलग अलग रहती है, उसी तरह ज्ञानवान गृहस्थ भी प्रगट में स्त्री व पुत्र का मोह रखकर अंतःकरण से उनको अपना शत्रु जानता है। ऐसे विरक्त गृहस्थ को भी, जो किसी जीव को दुख नहीं देता, साधु व महात्मा समझना चाहिए। सो तुम ब्राह्मणों को बहुत उत्तम जानकर दयापूर्वक प्रजा का पालन करो। इस तरह का ज्ञान रखने वाला यमदूतों की फांसी से नहीं बांधा जाता। ऋषभदेव जी ने अपने बेटों को यह उपदेश देकर कुछ दिनों के उपरांत विचारा कि अंतः समय यह राज्य व परिवार मेरे साथ ना जाएगा, सब मेरा संग छोड़ देंगे, इसलिए पहले से इनका साथ छोड़ देना उत्तम है। ऐसा विचार कर भरत नामक अपने बड़े बेटे को राजगद्दी पर बैठा दिया और आप विरक्त होकर जड़ भरत का रूप बना लिया। जड़ भरत पहाड़ पर जाकर परमेश्वर का तप व भजन करने लगे। जड़ भरत के यह लक्षण हैं कि मलमूत्र करने पर भी स्नान आदि का कुछ नियम न रखे, भोजन व वस्त्र का उद्योग छोड़ दे। कदाचित कोई भोजन खिला दे तो खा ले, नहीं तो निश्चिंत बैठा रहे। अपने कपड़े तक की सुधि ना रखे। सो ऋषभदेव जी ने स्नान व पूजा आदि सब छोड़ दिया। उस पर भी उनका रूप देखकर देव कन्याएं मोहित हो जाती थीं। 40 कोस तक उनके मलमूत्र की सुगंध पहुँचती थी। उसी समय अष्ट सिद्धि ने उनके पास आकर अपने अपने गुणों को वर्णन किया, पर ऋषभदेव जी ने उनकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा। ऋषभदेव जी का चलन देखकर सरावगी धर्म का प्रकट करना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे मुनिनाथ, ऋषभदेव जी जो नारायण जी का अवतार थे, 8 सिद्धियों का मन अपनी ओर खींचकर उन्हें विरक्त क्यों नहीं कर दिया। जो मनुष्य काम क्रोध मोह लोभ मन व इंद्रियों को अपने बस में ना रखता हो, उसे अष्ट सिद्धि की ओर देखने से डर व खटका है। सो ऋषभदेव जी उन सब को अपने अधीन किए थे,
उन्होंने किस वास्ते अष्ट सिद्धि की ओर नहीं देखा। यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह चंचल मन काम क्रोध आदि बड़े बड़े बलवानों की कुसंगति पाने से बस में नहीं रहता। उनमें कामदेव ऐसा बली है जिसके मद में मनुष्य अंधा होकर अपना भला बुरा नहीं समझता। यही कामदेव बड़े बड़े योगी व ऋषीश्वर के तप व ध्यान में विघ्न डालकर हजारों वर्ष का तप एक क्षण में नष्ट कर देता है। चंचल मन बिजली व पारे के समान कभी एक ठिकाने नहीं रहता, इसलिए मन का विश्वास ना रखना चाहिए। जिस तरह पुष्चली स्त्री अपने पति को भुलावा देकर दूसरे पुरुष के पास चली जाती है, उसी तरह यह मन व इंद्रियां अष्ट सिद्धि का कुसंग पाने से चैतन्य होकर कुकर्म की इच्छा करती हैं। यह विचार कर ऋषभदेव जी ने उनकी ओर नहीं देखा था, जिसमें कामदेव को रोकना न पड़े। जड़ भरत रूप रहने में शास्त्र के अनुसार धर्म रखने व कष्ट कर्म करने का प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए बहुत मनुष्य ने ऋषभदेव जी का चलन देखकर स्नान करना और वेद पढ़ना छोड़ दिया। तभी से ओसवाल व सारगी का मत फैला। जो लोग वेद व शास्त्र को नहीं मानते, उन लोगों में इस मत का प्रचार हुआ, वह लोग जैन धर्मी कहलाते हैं। ऋषभदेव जी उसी अवस्था में अग्नि लगने से जलकर परम धाम को चले गए। ऋषभदेव जी के पुत्र भरत का राज्य करना और फिर वन में तप करने के लिए जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, ऋषभदेव जी का भरत नामक बड़ा बेटा जो उनकी जगह राजा हुआ, उसने धर्मपूर्वक राज्य करके प्रजा को पुत्र समान जाना। अपना विवाह पंचजनी नामक विश्वरूप की कन्या से किया। उसी स्त्री से धूम्रकेतु आदि 5 पुत्र बहुत सुंदर व प्रतापी उत्पन्न हुए। जब राजा ने बहुत से यज्ञ करके उनका फल परमेश्वर को अर्पण कर दिया, तब उन्हें ईश्वर की चतुर्भुजी मूर्ति का दर्शन ध्यान में होने लगा। इसी तरह 10,000 वर्ष राज्य व सुख भोग कर संसारी व्यवहार को झूठा समझ विरक्त होकर राजगद्दी बेटों को सौंप दी और आप वन में पुलहाश्रम नदी के किनारे, जहाँ पर नारायण जी शालिग्राम रूप से रहते हैं, बैठकर भगवत भजन करने लगे। वह पत्तों की कुटी में कंदमूल खाकर जैसा आनंद करते थे, वैसा सुख उन्हें राजगद्दी पर नहीं मिलता था। वेद की आज्ञानुसार ब्राह्मण व क्षत्रिय को नित्य शालिग्राम की पूजा करनी उचित है। एक दिन राजा भरत मध्याह्न समय नदी के किनारे बैठे हुए सूर्य देवता का ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हरिणी अपने कोल से फूटकर जैसे वहाँ पानी पीने लगी, वैसे ही एक बाघ बोला। उसकी बोली सुनते ही हरिणी भागी तो नदी का सेतु नापते समय पेट से बच्चा गिर पड़ा। वह बच्चा तो जीता बच गया, पर हरिणी उसी जगह मर गई। राजा भरत ने यह दशा देखकर विचार किया कि इस बच्चे को यहाँ पड़ा रहने से कोई जानवर का खा लेगा या मारी भूख व प्यास से यह मर जाएगा तो मुझे पाप होगा। परमेश्वर ने इसका बोझ मेरे ऊपर डाल दिया है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने उस बच्चे को उठा लिया और पानी से धोकर अपनी कुटी में ले आए और गौ का दूध पिलाकर उसे पालने लगे। उस बच्चे का खो जाना और राजा भरत जी का उसी शोक में तन त्याग करना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा, जब उस बच्चे को पालने से अधिक मोह हुआ, तब भरत जी अपने हाथ से हरी घास छील कर उसको खिलाने व अपने पास सुलाने लगे। जब दिशा फिरने व स्नान करने के लिए कहीं बाहर जाते,
तब उसे अपने साथ रखते, पूजा व तप करते समय भी उसको अपने पास बैठाए रखते थे। भरत जी ने इतनी प्रीति उस बच्चे से बढ़ाई कि उनके जप व ध्यान में बाधा होने लगी। जब वह बच्चा कहीं चला जाता तब उसके लिए बहुत उदास होते थे। अनायास एक दिन वह बच्चा छूटकर वन में चला गया और अपने गोल में मिल जाने से फिर लौटकर कुटी में नहीं आया। जब राजा भरत ने बहुत ढूंढने पर भी उसे ना पाया तब बड़े सोच से कहने लगे कि मुझसे बड़ी चूक हुई, अकेला छोड़ देने से वह भाग गया। मैं एक ऐसा जानता कि वह चला जाएगा तो उसे अकेला ना छोड़ता। परमेश्वर मुझ पर दया करके मेरा भाग्य उदय करे, वह बच्चा मेरे पास चला आवे। वह डांटने से मुनीश्वर के बालकों के समान डरता था। पृथ्वी तू उसे अकेला देखकर उठा ले गई है, सो मेरे बच्चे को बतला दे। जब इसी तरह शोक व विलाप करते करते रात्रि हो गई तब राजा ने कहा, चंद्रमा तुम उस बच्चे को अवश्य देखती होगी। जहाँ मेरा बच्चा हो तुम कृपा करके बतला दो, जिसमें वह मिल जावे, नहीं तो मेरे प्राण निकलने चाहते हैं। जैसा शोक अपने पुत्र के मरने का भी नहीं कोई करता, वैसी चिंता भरत जी ने अपने बच्चे के लिए की। उस दिन स्नान पूजा और भोजन कुछ नहीं किया और उसी शोक में मर गए। मरते समय उनका ध्यान उस बच्चे में लगा था, इसलिए वह तनु छोड़कर हरिणी का जन्म पाया। भरत जी का हरिणी का तनु त्याग कर एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।